यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अब आपको उसने जो क्वेश्चन दिया है ना वो यही दे दिया है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी कि उसका जो इंटीरियर साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 180 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में क्या लिखे हैं, हमारे पास प्रूफ क्या करना है, हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी इज LM is parallel to AC। अब B जो हमारे पास ट्राइंगल था, ट्राइंगल से एक लाइन पास आउट हो रही है, वो क्या है LM, और वो परपेंडिकुलर किसके है, यानी कि पैरेलल किसके है, AC के। तो ये हमने हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन थी। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, अब इसका हमारे पास 3 एंगल दिए हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल। अब आगे हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 1 किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल ए के। इसके आगे हम क्या कर देंगे, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट साइड आर इक्वल। ठीक है, अब हम आगे क्या लिखेंगे, हमारे पास आगे आ गया है एंगल 2। अब एंगल 2 हमारे पास किससे मिलके बना है, ए बी और सी से। तो अब एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, मेजरमेंट एंगल ए बी सी, और इसके आगे हम क्या लिख देंगे, फॉर्म फिगर। ठीक है, फिगर से हमने देख के किया। आगे हमारे पास एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल मेजरमेंट एंगल सी। तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट है, अल्टरनेट साइड आर इक्वल। ठीक है, फ्रॉम 1 वी कैन written as। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो सी तीनों साइड आई है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल ए बी सी जो हमारे पास किस एंगल के इक्वल आया है, एंगल बी के इक्वल। ठीक है, और आगे हम ये लिख भी देंगे, मेजरमेंट एंगल ए बी सी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसको हमने बाय कंस्ट्रक्शन से इसको क्या करना था, कहने के प्रूव करना था। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ। Number 16, if A, B and C are non-zero real numbers। ठीक है, उसने कहा कि A, B, C non-zero हैं, real numbers हैं, और इनको प्रूव करना है। तो अब हम इनको कैसे प्रूव करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे BD ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों जगह BD से A ओवर B, BD और C ओवर D, B, D। ठीक है, अब यहाँ से B कट जाएगा, यहाँ पे पहले क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो अब हम क्या कहेंगे, बाय कम्युनिकेटेड लॉ, हमारे पास क्या था, BD इज इक्वल टू DB। ठीक है, तो हम इस लॉ से हम क्या कहेंगे, 1 डॉट। अब A को मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है, और BD इज इक्वल टू C ओवर D, B एंड D। ये हमारे पास क्या बन गया, एसोसिएटिव लॉ।
यानी कि जो सा हमने डॉट 1 किया है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसोसिएटेड लव। आगे हमारे पास क्या है, ए को अलग कर दिए 1/b डॉट b और d, यानी कि जो चीजें कटनी है आपको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, c 1/b डॉट b और यहाँ पे क्या आ जाएगा b। अब ये जो सी वैल्यूज हमारे पास कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू बाकी a1 d इज इक्वल टू c1 और d। तो इसको हम क्या, कौन सी प्रॉपर्टी का नाम देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू सी डी, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्यों कहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज नहीं होता, वो वही आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसको अरेंज करके लिख दिया। फिर हमने अगेन वही काम करना है, क्योंकि हमने अगेन इसका आंसर यही लेके आना है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1/b डॉट 1/d ऑन बोथ साइड, दोनों जगह पे इस इक्वेशन में, ठीक है। इसे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे b a d मल्टीप्लाई बाय 1/b डॉट 1/d इज इक्वल टू b c मल्टीप्लाई बाय 1/d और 1/d, ठीक है। अब हमारे पास a डॉट 1/b एंड b डॉट 1/d इज इक्वल टू a सॉरी b, यहाँ पे पहले हम c लिख देंगे, c डॉट 1/d और यहाँ पे क्या आ जाएगा b डॉट 1/b। ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया कट, ठीक है। तो हमारे पास a/b डॉट 1 आ जाएगा और यहाँ पे c/d डॉट 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये वही वैल्यू आ जाएगी रिपीट, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी